हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मेरी आप करेंगे। ये मैं बताऊंगा आप कैसे प्रेजेंट बोलेंगे, कैसे फ्यूचर बोलेंगे। अपना छोटी छोटी लाइन्स है ताकि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे लिखेंगे, याद हो जाएगा, आगे से बोलना शुरू कर देंगे। जैसे कि मेरी पुरानी क्लासेस थी पहले वाली, आई होप कि आपने उसे याद रखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ये हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी से कुछ कहना चाहें फ्यूचर के बारे में तो हम उसमें विल लगाते हैं। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड वाला है आई विल हैव टू आस्क। आई विल हैव टू आस्क का मतलब होता है मुझे पूछना पड़ेगा। मतलब मैं किसी से ये बात कह रहा हूँ, किसी ने मुझसे कोई बात कही तो मैं उससे कह रहा हूँ आई विल हैव टू आस्क, कि मतलब मुझे पूछना पड़ेगा ये बात कि वो क्या थी। उसके बाद थर्ड वाला है आई विल हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा। किसी ने मुझसे मैसेज किया कि तुम आ जाओ, तो मैं उसको रिप्लाई में ये कह सकते हो आई विल हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा। ये चीज़ देखने के लिए मुझे आना पड़ेगा वहाँ पे, ये चीज़ करने के लिए मुझे आना पड़ेगा वहाँ पर। इसके बाद अब हम किसी और से कोई बात कहना चाहते हैं। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। मैं दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ ये, कि वो उसके फ्यूचर में उसे ये चीज़ करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू प्ले, ही विल हैव टू प्ले, इसका मतलब ये होता है कि उसे खेलना पड़ेगा। मैं जैसे किसी से रिक्वेस्टली नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। ही विल हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा। उसे बोलो मैंने बोला ही विल हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा। 6 वाली लाइन में है ही विल हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू रीड, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ही विल हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही विल हैव टू स्लीप, उसे सोना पड़ेगा। हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ही का मतलब होता है वो, दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। विल मतलब फ्यूचर, कि हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। ही विल हैव टू स्लीप, उसे सोना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी, तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ। यू विल हैव टू सी, तुम्हें देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू मैनेज, यू विल हैव टू मैनेज का मतलब क्या होता है, तुम्हें इंतज़ाम करना पड़ेगा, तुम्हें प्रबंध करना पड़ेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं। कि मैं किसी से कोई बात कह रहा हूँ और मेरे पास वो चीज़ इंतज़ाम में नहीं है, तो मैं दूसरे से ये बात कह रहा हूँ कि यू विल हैव टू मैनेज। उसके बाद है लास्ट वाला यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि इसको लिखिए। लिखेंगे आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आप बोलना सीख जाओगे धीरे धीरे। जैसे मैं बोलने लगा हूँ वैसे आप भी बोलने लगोगे धीरे धीरे। और फिर जो है कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिलेक्शन होगा आपका वहाँ पर। क्योंकि आज के टाइम पे जो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे। जब तक के लिए आप इसकी तैयारी करिए। देन आई रिक्वेस्ट यू, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी तैयारी कीजिए अपनी। तो इसको याद करेंगे तो ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है।